हेलो एवरीवन, मैं सुमेश गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब्दुल कलाम जी जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम जी जो कि जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, और उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां से आप बहुत बड़े इंजीनियर और बड़े वैज्ञानिक आप बन सकते हो, तो उसी के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। IIST के जो कि फाउंडिंग चांसलर थे वो APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चांसलर डॉक्टर VN सुरेश जो चांसलर हैं, और प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन, इनको कौन नहीं जानता, डॉक्टर K शिवन, जो कि चंद्रयान-2 के टाइम पर बहुत ज़्यादा नाम रहा था। उसके बाद BK जो कि डायरेक्टर हैं, इनके बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड की हमें जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ से किस तरह के इंजीनियर बन सकते हैं, इसके अलावा इसमें जाने के रास्ता क्या है, तो वो सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, ये जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उसमें सीट कितनी है, रिजर्वेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सीट मैट्रिक्स जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। जो कि बीटेक एयरस्कोप इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं IIST के थ्रू, उसमें 60 सीट हैं सबके लिए, और 6 सीटें EWS जो कि अभी नया रिजर्वेशन आया है, यानी कि EWS, यहाँ पर ये EWS है। इसके अलावा SC ST और OBC, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% होता है। PWD जो कि स्टूडेंट होते हैं 5%, और EWS के लिए ये 6 सीट यानी कि लगभग 10% ये इनकी सीटें रिजर्व होती हैं। 4 साल का कोर्स है। इसके अलावा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो जाते हैं तो 60 सीट सभी के लिए और 6 सीट EWS के लिए। स्टार इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि हमने EWS पर इधर स्टार लगाया हुआ है, इससे ये सीट केवल EWS वाले स्टूडेंट के लिए हैं। इसके अलावा ये 20 सीट हैं जो कि MTech और उसके लिए हम डुअल डिग्री के लिए जो बच्चे जाते हैं, यानी कि टोटल कुल मिला के 60 और 20 यानी कि 140 सीट हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। ज़्यादा सीटें नहीं होती है क्योंकि अच्छे इंजीनियर बनाने हैं तो ज़्यादा सीटें नहीं होती है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसकी प्रॉपर वहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से उसमें ढाल दिया जाता है, जिससे क्योंकि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बच्चों को टेक्नोलॉजी जो मिलती है तो वहाँ पर बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं और चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हम किस तरह से जाएं। इसका कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है या किसी और के थ्रू हमें जाना होगा। इसका सबसे आसान और सीधा रास्ता है, आपको सबसे पहले जेई मेन का एग्ज़ाम देना होगा, जेई मेन के बाद जेई एडवांस का देना होगा। जेई एडवांस देने के बाद जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 20% आना ज़रूरी है, यानी कि जेई एडवांस का आपने एग्ज़ाम दिया उसमें 20% होना ज़रूरी है, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 5% PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, याद रहे ऐसा नहीं आपके 20% तो हैं, लेकिन यदि किसी में 5% है, किसी में 4% है, किसी में 6% है तो उसको नहीं माना जाएगा। कम से कम 5% पर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, याद रहे। और 20 ओवरऑल 20 और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 5% होना ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के लिए। EWS OBC के लिए 18% है और पर सब्जेक्ट 4.5% है। उसी तरह SC ST और PWD यानी कि उन स्टूडेंट के लिए जो रहेगा वो 10%, बहुत कम है, इतना तो ला सकते हैं आराम से। और पर सब्जेक्ट केवल 2.50% यानी कि 2.5% ओनली, इतने पे ही आप IIST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होगी और उसमें एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। जेई एडवांस के थ्रू, जो कि मैंने यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है कि एडमिशन जो होंगे जेई एडवांस के थ्रू होते हैं, उसका परसेंटेज है वही देखा जाता है और इन सीटों पर आपका एडमिशन हो जाता है। इसकी फ़ी क्या है, बच्चों के दिमाग में रहती है कि सर हमें वहाँ जाना है, अच्छी बात है, लेकिन
क्या इतनी फीस है कि हम भर नहीं पाएँ? बहुत, आप फ्री में भी पढ़ सकते हो इसमें। कैसे? इसकी जो एनुअल फीस है, जो बीटेक कोर्स में जो बच्चे जाएंगे 96,800 फीस है, और जो बच्चे एमटेक जो करते हैं 31,800 है, और इसके अलावा पीएचडी जो बच्चे करते हैं 23,300 है। लेकिन ये फीस तो है, लेकिन आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो? बिल्कुल, उसका भी एक रास्ता है। उसका सिंपल सा रास्ता है, यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और सेमेस्टर में जो सेमेस्टर वाइज जो आपके चलते हैं, उन सेमेस्टर में आपका जो सीजीपीए है वो 7.5 या उससे ज़्यादा आता है, तो आपकी इतनी फीस रिफंड हो जाएगी। यानी कि 96,800 जो फीस है उसमें से 48,000 फीस आपकी रिफंड हो जाएगी यदि आपके 7.5 से ज़्यादा सीजीपीए हैं। यदि आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं तो 6.5 या उससे ज़्यादा सीजीपीए हैं तो आपके 48,000 रिफंड हो जाएंगे। एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड में ये फीस रिफंड होती है, पहले आपको ये फीस भरनी होती है। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, यदि आपकी परसेंटेज कुछ ऐसे होते हैं, उसका हमने एक्चुअली जो वहाँ का जो फीस का क्राइटेरिया है 5.5 या से लेकर 6.5 सीजीपीए है, यानी कि 6.5 से कम लेकिन 5.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 20,000 आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। यानी कि 6.5 तक तो रिफंड 48,000 है, और 6.5 से कम है लेकिन 5.5 से ज़्यादा है एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, तो 20,000 आपकी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। एंड ऑफ द सेमेस्टर ये फीस रिफंड होती है। ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी फीस क्या है? रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप जाएंगे, ये की वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो फीस है स्पेशली यहाँ पर दी हुई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है, और फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल और ओबीसी में आते हैं उनके लिए 300, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 300 है, यानी कि जनरल, ओबीसी और उनके लिए 600 है, और बाकी के लिए फीमेल, यदि फीमेल है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 300 इसका चार्ज है। तो आगे की जो वीडियो में हम जो बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं रिसर्च फील्ड में जाने के लिए, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और ये आपको जानकारी प्रॉपर मिली होगी उम्मीद है। और आगे की वीडियो जानने के, आगे की और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और आगे की वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सकें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास नहीं होती है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।